हेलो एवरीवन। आज हम बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी शुरू कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्ट वन, दैट इज अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। एक थोड़ा सा ना फियर्ड चैप्टर है जू के सिलेबस में फॉर नीट, कि नॉर्मली बच्चों को समझ नहीं आता है एंड कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट वी विल ट्राई कि जितना इजी हो सके विदाउट लूजिंग इट्स ओरिजिनलिटी उतना सिंपल हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में ना सिंपल हमारे पास दो चीज़ हैं। पहले तो चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं, इट इज़ बायो टेक्नोलॉजी। ठीक है, बायो का मतलब हमें पता है कि वी आर डीलिंग विद लिविंग स्ट्रक्चर्स और लिविंग थिंग, और स्पेसिफिकली द लिविंग सेल्स। सेल्स लेके चल लेंगे। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होगा? साइंस। बेसिकली एक ऐसा अमालगमेशन है जिसमें हम साइंस को यूज़ कर रहे हैं या फिर हम टेक या टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, और इन दोनों इसको यूज़ करके हम किसी चीज़ को मॉडिफाई करेंगे ताकि वो हमारे नीड्स में फिट हो जाए। और हम मॉडिफाई किसको कर रहे हैं? सेल्स को। यानी कि कोई चीज़ नेचुरली जिस स्टेट में प्रेजेंट है ओरिजिनली, हम उसको ऑल्टर करेंगे। ठीक है, उसको चेंज करेंगे बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। सबने सुना होगा स्पाइडरमैन के बारे में, राइट? सो स्पाइडरमैन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन, मैन एंड स्पाइडर। ठीक है, तो इसमें दोनों के कैरेक्टर्स हैं। अब इतना एग्जांपल लेना है हमें कि मान लो हमारे पास एक स्पाइडर है। ठीक है, एंड हाइपोथेटिकली वी आर कंसिडरिंग कि ये स्पाइडर जो अपना थ्रेड बनाता है वो बेसिकली एक प्रोटीन है, और हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन हमारी डीएनए में स्टोर्ड होती है जीन्स की फॉर्म में। तो जो ये स्पाइडर अपना थ्रेड बना रहा है, इसका एक हम एक जीन मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, और हमने उसको नाम दे दिया दैट इट हैज़ अ जीन नेम्ड जीन टी, और जीन फॉर थ्रेड। ठीक है, तो ये मान लो इसका पूरा डीएनए होगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड इस पूरे डीएनए में लेट्स सपोज दिस इज द पार्ट दैट कोड्स फॉर जीन टी। ठीक है, अब हम एक ह्यूमन लेता, द स्पाइडर, द स्पाइडर मैन, ह्यूमन। उसके रिस्ट होगा। ठीक है, उसके रिस्ट में बहुत सारे सेल्स हैं, एंड नॉर्मली इन रिस्ट सेल्स में ये स्पाइडर मैन की तरह थ्रेड बनाने की कोई कैपेसिटी या एबिलिटी नहीं है। हम इन रिस्ट सेल्स को निकाल लेंगे। बहुत सारे सेल्स होंगे, सपोज लाइक 10। इनके बीच में न्यूक्लियस होगा, एंड इनका अगर हम डीएनए देखें तो वो भी मोर और लेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, नॉर्मली इसमें कोई भी ऐसा जीन नहीं है जो स्पाइडरमैन या स्पाइडर की तरह थ्रेड बना ले। मेरे पास ये रेड वाला जीन था जो स्पाइडर में कोड कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, स्पाइडर में की डीएनए से मैंने इस जीन को काट के बाहर निकाला, एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। अब मेरी ये कोशिश रहेगी कि अगर मैं इस जीन को इस डीएनए के अंदर फिट कर दूं, तो ये इधर ऐसे फिट हो गया बीच में कट मार के। अब फिट कर दिया, तो अब जो ये ह्यूमन का डीएनए था, नाउ इट हैज बिकम समथिंग अ हाइब्रिड डीएनए, जो ओरिजिनली ह्यूमन का डीएनए भी है लेकिन इसमें स्पाइडर का डीएनए भी मिक्स है, कोई एक जीन मिक्स है। तो क्या ये कह सकते हैं कि अब इस वो डीएनए को अगर मैं इस सेल में डाल दूं, या मान लो कि ये पूरा जो हाइब्रिड डीएनए था वो इस सेल का पार्ट है। ठीक है, डाला नहीं हमने, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन सभी हाई रिस्ट के सेल्स में से जो ये बोल्ड वाला सेल है, इस सेल के पास ये थ्रेड बनाने की एबिलिटी है। एग्जैक्टली एबिलिटी होगी। ठीक है, बाकी के पास नहीं है। तो हमने इस एक सेल को मॉडिफाई कर दिया, एंड मॉडिफाई करते हुए इस लिविंग सेल को जो हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी, हमने इसके डीएनए को ही दोबारा चेंज कर दिया कुछ लिमिटेशंस के साथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ करा है? वी यूज्ड टेक्नोलॉजी। नॉर्मली तो कर नहीं सकते। ठीक है, एंड हमने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किसको मॉडिफाई करें? डीएनए को। तो डीएनए को हमने काट के दोबारा जोड़ा है, तो दैट इज वाई वी कॉल इट एज रिकॉम्बिनेंट। री का मतलब दोबारा, कॉम्बिनेंट एज इन हमने दोबारा से एक नया कॉम्बिनेशन बना दिया उस डीएनए में, जिसमें एक फॉरेन डीएनए ये वाला भी, रेड वाला पार्ट भी एडेड है। सो दिस इज द फॉरेन डीएनए। ठीक है, तो ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है, व्हाट दिस टेक्नोलॉजी इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और हमें यही पढ़ना है
कि बेसिकली यहाँ पे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जो हमारा जीन टी था, उसको काटा कैसे, काट के निकाला कैसे, निकालने के बाद इस डीएनए में डाला कैसे, एंड देन हमने कैसे इंश्योर करा कि इस सेल के जो आने वाले डॉटर सेल्स हैं उनमें भी ये कैपेसिटी मेंटेन रहे, ताकि हमें बार बार हर सेल के अंदर नया जीन ऑफ इंटरेस्ट, नया जीन टी ना डालना पड़े। ठीक है, तो दिस इज व्हाट बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट। नाउ शुरू करते हैं। एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, जो नॉर्मली हमें एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाती है, एंड दैट इज अबाउट द डेफिनेशन बाय ईएफबी। ईएफबी क्या है? अब तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो वी हैव अ होल फेडरेशन एंड दैट इज द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये फुल फॉर्म याद कर लेना, नॉर्मली क्वेश्चन इस पे पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट डज ईएफबी स्टैंड फॉर, और 4 अलग अलग डेफिनेशंस होंगी। ये पूरा फेडरेशन क्या कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस, यानी कि जो नॉर्मली हम डील करते हैं, एंड साइंस के साथ साथ हम किसी एक पूरे ऑर्गेनिज्म के साथ डील कर सकते हैं, कुड बी अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसका कोई पार्ट के साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट्स देयर ऑफ, यानी कि हम किसी ऑर्गेनिज्म के लेट सपोज सिर्फ डीएनए के साथ खेल रहे, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग, यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़ा सा सिमिलर होगा। ठीक है, फॉरवर्ड फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब ये डेफिनेशन थोड़ी सी इनिशियली लगेगी डरावनी या रट्टा मारने वाली, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिंपली क्या करना है, हम बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, साइंस को यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। कोई कंप्लीट मानो लैक्टोबैसिलस है, उसके किसी पार्ट को उठा लेंगे, या उसके किसी बायोमोलिक्यूल की तरह कोई दिखने वाला या बिहेव करने वाला कोई दूसरा मॉलिक्यूल उठा लेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर एनालॉग, और उससे फिर हमें फ़ायदा होगा। तो ह्यूमंस अपने बेनिफिट के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी को मिक्स करके कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट द बायोटेक्नोलॉजी इज, और ये डेफिनेशन भी नॉर्मली आ जाती है, तो इसको रखना है। ठीक है, तो देखो हम वापस पीछे जाते हैं। इस पूरे स्पाइडरमैन बनाने के केस में हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो हमें हमारे पूरे वो टूल्स चाहिए जो हमें ये नए टाइप की इंजीनियरिंग अलाउ करेंगे। ठीक है, इसका पूरा डीएनए चेंज करेंगे, तो हमें उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए। वो टूल्स हमें बेसिकली काइंड ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम स्पाइडर में से तो सिर्फ उसका थ्रेड वाला जीन उठाएं, हम कोई और जीन ना उठा लें। यानी कि हमें कोशिश करनी है कि हम कोई अनवांटेड चीज़ को ना उठा के डाल दे किसी अपने होस्ट डीएनए में। ठीक है, दिस इज आवर होस्ट डीएनए जिसको हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए कि उसमें कोई भी अनवांटेड चीज़ ना आए, वो बिल्कुल प्योर रहे, उसमें कोई इम्प्योरिटी ना आए। तो पहली चीज़ तो हमें टूल्स चाहिए होती हैं इंजीनियरिंग के लिए, एंड सेकंड थिंग दैट वी रिक्वायर इज बेसिकली प्योरिटी ऑफ कंडीशंस, कि हमें बिल्कुल प्योर एनवायरनमेंट चाहिए। एंड साइंस में और बायो में हम प्योर का मतलब क्या लेके चलते हैं, हम नॉर्मली यहाँ स्टेराइल भी लेके चलेंगे, कि स्पाइडर के साथ कोई और बैक्टीरिया का डीएनए, किसी फंगस का डीएनए, या स्पाइडर के ही जीनोम का कोई और अनवांटेड पार्ट ना आ जाए, हमें बस जितनी ज़रूरत है उतना ही आए। ठीक है, तो यहाँ से एक नए टॉपिक की शुरुआत होती है, विच इज़ अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कि बेटा बायोटेक्नोलॉजी के 2 ही नियम है। सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम डीएनए को या जीनोम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युअली इंसर्टिंग अ न्यू डीएनए इनटू एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम। ठीक है, या तो हम कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ रिमूव कर रहे हैं, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का होगा। तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्या लेके चल लेंगे, दिस इज ऑल्टरेशन और
द इंजीनियरिंग साइंस दैट डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ जीनोम। ठीक है, तो एक तो ये प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल क्या होता है, द सेकेंड थिंग दैट वी वांट इज बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ प्योर कल्चर। हमें नहीं चाहिए कि कोई भी अनवांटेड चीज आ जाए। ठीक है, तो दिस बेसिकली डील्स विद मेंटेनिंग स्टेराइल कंडीशंस, ताकि बिल्कुल ही ऐसी एनवायरनमेंट हो जिसको हम जितना हो सके उतना हमारा उस एनवायरनमेंट के ऊपर कंट्रोल हो और उसमें कोई अनवांटेड चीज़ ना हो, और जो हमें चाहिए बस वही ग्रो करे। तो इसमें हम ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। सो इन दिस केस वी यूज़ टेक्निक्स that will prevent or that prevent कंटामिनेशन। हमें किसी भी तरीके का कंटामिनेशन नहीं चाहिए। हमें स्पाइडरमैन बनाते हुए हमें बस ये एबिलिटी चाहिए कि उसका धागा बनाने वाला जीन ह्यूमन के जीन के साथ मिला हुआ है, वो ह्यूमन उसका धागा बना पाए। हमें नहीं चाहिए कि उस स्पाइडर के जैसे मल्टीपल पैर होते हैं, या वैसा ही जैसा स्पाइडर के पास एक्सोस्केलेटन है, बीइंग एन आर्थ्रोपोड, वैसा एक्सोस्केलेटन उस ह्यूमन के पास आ जाए। हमें वो चीज़ ही नहीं चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो हमने अब तक डेफिनेशन कवर करी है बेसिक और उसके प्रिंसिपल की। जेनेटिक इंजीनियरिंग की दो ही रिक्वायरमेंट है कि एक तो हमारे पास ऑल्टरेशन और मैनिपुलेशन के लिए प्रॉपर टूल्स, टेक्निक्स और बेसिकली प्रोसेसेस हों। ठीक है, और हम एक स्टेरिलिटी को मेंटेन कर लें। इतना ठीक है। अब हम इनको एक एक करके डील करेंगे, बट हमें मेनली डील किसके साथ करना है, विद जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग ही एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी के कोर पे आता है। सो नाउ स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, हमने अगेन वही एग्जाम्पल पुराना लेके चलते हैं कि हमने स्पाइडर से उसका थ्रेड वाला जीन निकाला था, विच वी कॉल्ड एज जीन टी, एंड दिस जीन टी this was transferred into a human cell। ठीक है, तो this is a human cell और ये इसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा। अभी वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस ह्यूमन सेल की तरफ से देखें तो इस ह्यूमन सेल के लिए जो ये जीन टी है, दिस इज अ फॉरेन जीन। ये उसका खुद का नेचुरल पार्ट तो है नहीं उसके जीनोम का, तो हम कोई फॉरेन जीनोम एक होस्ट सेल में डाल रहे हैं। तो जिस सेल में डालेंगे वो क्या हो जाएगा, तो ह्यूमन सेल को चेंज कर रहे हैं, तो बेटा ये हो जाएगा हमारा होस्ट सेल। तो जिस प्रोसेस से हम इस जीन को उठा के इस होस्ट में डालेंगे, हम उस प्रोसेस को क्या नाम दे देंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज जीन ट्रांसफर। पहली चीज। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म का जीन हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं, दैट इज द जीन ट्रांसफर। अब इस जीन को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। ठीक है, तो जीन ट्रांसफर क्या होगा बेटा, पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो, क्योंकि ये डेफिनेशंस नॉर्मली आ जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जीन ट्रांसफर? इट सिंपली मीन्स मूवमेंट ऑफ genetic information, that means genes or genetic information between organisms or different organisms। ठीक है, ये हुआ हमारा जीन ट्रांसफर। अब आगे चलता है। लेट्स सपोज दिस इज द ह्यूमन जीनोम। पिछले जो हमारा ह्यूमन सेल था ये उसका डीएनए है। ठीक है, दिस वाज द नॉर्मल डीएनए। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें हमारा स्पाइडर का जीन डालना है।
तो लेट्स से दिस इज द जीन T and this is our host genome. अब मेरे को एक बात बता, हमें इन दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है, और हमें चाहिए कि कुछ हमारे पास नया बन जाए एंड वो नया काइंड ऑफ ऐसा सा दिखेगा. हाइपोथेटिकली वी आर टेकिंग द केस, ठीक है. तो जो अब ये हाइब्रिड जीनोम बना है ब्लू और रेड को मिला के, दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए. क्योंकि इस डीएनए को हमने पहले तो बेटा इस ब्लू वाले को काटा, काटने के बाद उसमें हमने रेड वाले को जोड़ा, तो काटा पीटी इतनी करी है तो उसको बेसिकली दोबारा से रिकम्बाइन करवा दिया दो अलग अलग डीएनए को. दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. बट सोच के देखो, मान लो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये होस्ट सेल था हमारा, होस्ट जीनोम किसके अंदर मिलेगा, होस्ट यूकैरियोटिक सेल जो ह्यूमन सेल था उसके अंदर ये, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर मिलेगा. जब ये होस्ट सेल डिवाइड करेगा तो इस होस्ट सेल के दो डॉटर सेल आएंगे, ठीक है, फिर ये डॉटर सेल आएंगे. हमें एक पर्टिकुलर ये गारंटी चाहिए कि जितनी बार भी ये वाला होस्ट सेल डिवाइड करेगा, इसके हर एक डॉटर सेल में ये रेड वाला पीस होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली तो रेड वाला पीस यहीं पर था. हो सकता है कि हमने डीएनए को जब डाला, हमें चाहिए कि वो इस डॉटर सेल में भी आए और इसमें भी. अब इनके जो डॉटर सेल बने थे वो इसमें भी आए, वो इसमें भी आए, इसमें भी, और वो इसमें भी हमें देखने को मिले. तो ये चीज़ हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, वो एक अलग प्रिंसिपल है, ठीक है. तो जो पूरा ये होस्ट जीनोम है ना, इस होस्ट जीनोम में जहाँ पर हम डीएनए अपना डाल रहे हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे एक एरिया होता है दैट इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. और ये पॉइंट आई गेस ये सब ने डील कर लिया होगा, ठीक है, जेनेटिक्स में, बॉटनी में, कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ओरिजिन शुरू, रेप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू होती है. एंड अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास ही हम अपना जीन डालते हैं, फॉरेन जीन, तो ये इंश्योर हो जाता है कि जैसे ही होस्ट जीनोम रेप्लिकेट करेगा उस वक्त बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा. इसकी वजह से वो क्या होगा, उसकी कॉपीज बनेंगी, तो वो हमें डॉटर सेल में हर बार देखने को मिलेगा. पहली चीज, ठीक है. दूसरा क्या होता है, इसका एक और फायदा ये है कि हमें बार बार हर डॉटर सेल में दोबारा से जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी. हमने एक बार डाल दिया और अब ये चीज़ इंश्योर होगी कि अब इनके जितने भी फ्यूचर में प्रोजेनी आएंगी वो सब में ये नया डीएनए शुरू से ही प्रेजेंट होगा, ठीक है. वन मोर थिंग, इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है एंड दैट इज जीन क्लोनिंग. अब जीन क्लोनिंग का क्या मतलब होता है, इसका लिटरल मतलब है क्लोनिंग हो रही है, क्लोन बन रहे हैं. और क्लोन का मतलब क्या होता है, कॉपी बना है, कॉपी बन रही है. किसकी कॉपी बनेगी, जीन की. और कौन से जीन की बेटा, जो भी हमारा जीओआई था, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट. और जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा लेके चल रहे थे हम लोग, फॉरेन जीन. और अपने इस एग्जाम्पल में ये फॉरेन जीन कौन सा था, स्पाइडर का सिल्क थ्रेड बनाने वाला जीन. तो दैट फॉरेन जीन इन दिस केस वाज जीन टी, ये उसका नाम है. तो जीन क्लोनिंग का मतलब क्या होगा कि इस होस्ट सेल के अंदर जो हमने फॉरेन डीएनए डाला था वो अपनी कॉपीज, आइडेंटिकल कॉपीज बनाता रहे, ठीक है. नाउ दैट इज व्हाट वी मीन बाय जीन क्लोनिंग. अब इसकी बुकिश जो डेफिनेशन होगी वो कैसे जाती है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, और बेसिकली ड्यू टू होस्ट origin of replication और ori point, सिंपली ये बोल देंगे ori point, the foreign gene or gene of interest GY, it will replicate, right, it replicates and produces multiple identical copies, produces multiple identical copies. बस इतना ही है, ठीक है. आगे चल रहा है.
तो आगे चलने से पहले अब देखो, अब तक हमने क्या करा है, हमने बहुत बेसिक शुरू करा था बायोटेक्नोलॉजी का, और हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, प्लस हमने एक स्पाइडरमैन का एग्जाम्पल लिया था कि बायोटेक्नोलॉजी एसेंस में है क्या, कि हम कर क्या रहे हैं, हम किसी का जेनेटिक मटेरियल ऑल्टर कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इस मैनिपुलेशन के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, हमें होस्ट सेल चाहिए, हमें होस्ट सेल को काटने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है। तो जब हमने ये पूरा मैनिपुलेशन करा, तो उसके हमने दो मेन प्रिंसिपल देखे कि भाई एक तो है कि हमें जो टूल्स और प्रोसेस ही चाहिए वो, और दूसरा हमें स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना है। तो दो प्रिंसिपल थे, वन वाज द जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस कर रहे थे, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, ऑल्सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए technology. So this is the technology in which we are producing or in which we are creating a recombinant DNA molecule, and इसी को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, RDT। एंड बेटा जो अगली चीज थी, दैट वाज मेंटेनेंस ऑफ एन स्टेराइल एनवायरनमेंट और स्टेराइल कंडीशंस। यही दो मेन चीज़ें हैं। इन दो मेन चीज़ों में से हमें किसके साथ डील करना है, वी आर डीलिंग विद जेनेटिक इंजीनियरिंग एट दिस लेवल। हमें बस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़नी है कि हम ये चेंज जो हमने डिस्कस करा, हम स्पाइडरमैन रियलिटी में बना कैसे सकते हैं। ठीक है, रियलिटी का मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन लेवल पे ये चीज़ें अभी तक पॉसिबल है, वो दूसरे समय की कहानी है, फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट हाउ कैन वी मैनिपुलेट अ होस्ट सेल जीनोम, ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के कुछ टूल्स होंगे, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, और वो जब सारे टूल्स हमारे पास होंगे तो किस सीक्वेंस में हमें क्या करना है, तो इसकी प्रोसेसेस क्या होंगी, तरीका क्या होगा जेनेटिक मैनिपुलेशन का, वो देखता, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग, हमने सबसे पहले क्या लिया था, हमारे पास स्पाइडर का जीनोम था, दिस वाज स्पाइडर जीनोम, बेसिकली उसका डीएनए, और उसके डीएनए में हमें ये वाला स्पेसिफिक पार्ट चाहिए था, क्योंकि ये क्या कर रहा था, दिस वाज द जीन टी, जहाँ पर जीन टी लोकेटेड है, और ये हमें थ्रेड बना के देगा। तो बेटा ये केवल हमें क्या करना है, हमें इस जीन टी को इस होस्ट सेल से बाहर निकालना है, हमें इसको आइसोलेट करना है, ठीक है। मैं बस इसको अलग से दिखाने के लिए रेड कलर में कवर कर देता हूँ एक बार। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू टेक आउट। तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कट यहाँ मारना पड़ेगा और एक कट हमें यहाँ मारना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इस डीएनए को इसी स्पेसिफिक लोकेशन पर काट दे, इस डीएनए को यहाँ से ना काटे, इधर से ना काटे, जिसमें ये अनवांटेड एडिशनल पोर्शन ना आए, ठीक है। हमें चाहिए कि वो बिल्कुल डिट्टो इसी पॉइंट पे एक बार कट मारे और यहाँ पर कट करके इसको आइसोलेट कर दे। तो आइसोलेशन के लिए क्या चाहिए, हियर वी नीड समथिंग टू कट the gene of interest or the foreign genome or the foreign DNA at precise location। कुछ ऐसा जो इसको बिल्कुल प्रिसाइजली कट कर दे, जिसकी वजह से अनवांटेड डीएनए के बेस पेयर्स हमारे होस्ट सेल के अंदर ना जाए, ठीक है। तो वो जो प्रिसाइज लोकेशन पर कट मारने के लिए हमें चाहिए ना, तो अगेन बस याद रखो कि कट मारने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, सीजर। और डीएनए बेसिकली हम बिल्कुल बहुत ही छोटी एक मॉलिक्यूलर लेवल पर काम कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे मॉलिक्यूल, हमें ऐसे सीजर्स चाहिए जो मॉलिक्यूल्स को काट दें। तो बेसिकली वी रिक्वायर मॉलिक्यूलर सीजर्स, राइट। नाउ दीज मॉलिक्यूलर सीजर्स आर व्हाट वी कॉल एज restriction endonuclease। I'll simply rewrite the spelling nuclease, this is, ठीक है। नाउ एज वर्ड हम कब भी यूज करते हैं,
हमेशा बेटा इज वर्ड का मतलब होता है एंजाइम, जो किसी चीज़ को अभी इधर कट करेगा, जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। तो इज वर्ड हम एंजाइम्स के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा एंजाइम दैट वर्क्स ऑन न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए के ऊपर, क्योंकि डीएनए को काट रहा है, ठीक है। एंडो का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरनल, इंटर बीच में, ठीक है, और बेसिकली किसी चीज़ के अंदर से। तो ये डीएनए का स्टार्ट पॉइंट, लेट सपोज as labeled as 1 and let's suppose this is the 2 which is the end। हमने 1 से कट नहीं करा एंड से, हमने 2 पॉइंट से कट नहीं करा, हमने बिल्कुल उस डीएनए के बीच में से काटा, उसको अंदर से काट रहे हैं, तो वो क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस वर्ड का मतलब समझ आया। हमारे पास इस पूरे शब्द में एक चीज़ और है, एंड दैट इज बेसिकली द रेस्ट्रिक्शन वर्ड, ठीक है। अब जो ये वर्ड रेस्ट्रिक्शन है ना, इसका मतलब हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना समझना ज़रूरी है कि वी मस्ट नो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसी कैंची है जो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट काटने के लिए यूज़ करेंगे। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट हमारे पास मेरा था होस्ट सेल, ठीक है। लेट सपोज ये मेरा होस्ट सेल था, जो कि हमने एक ह्यूमन का डीएनए लिया था। मेरे को इस ह्यूमन के डीएनए में, लेट सपोज आई नो कि ये वाला पॉइंट इसका ओरी पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, इतना पार्ट इसका ओरी पॉइंट है। कैसे पता, क्यों पता, हमें नहीं जानना अभी, बस ये समझ के चलो कि ये ओरी पॉइंट है, मान लिया। तो मेरे को इस ओरी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करना है, तो आई नीड समथिंग जो एग्जैक्टली इसी लोकेशन पर कट मारे, पूरे डीएनए में वो कहीं और पर कट ना मारे, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर भी काम करने के लिए स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर सीजर्स चाहिए होंगे, तो आई अगेन रिक्वायर समथिंग नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि बेटा जब तक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं होगा तब तक हम इसको डीएनए को काट ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जब मैंने एक स्पेसिफिक टाइप का एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करा, तो उसने क्या करा, इसको ऐसे काट दिया, ठीक है। नाउ आई हैव दीज टू सेपरेट स्ट्रैंड्स। अब मेरे को चाहिए कि मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो देखो, वो भी यहाँ आ गया ऐसे रेड में करके, लेकिन रेड और ब्लू के बीच में अभी भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बना है। वो बॉन्ड बनाने के लिए, वो जोड़ने के लिए, याद करो जब भी हम बॉटनी में जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, और जेनेटिक्स के टाइम पर याद करो द टॉपिक था डीएनए रेप्लिकेशन वाला। उस डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में जो लेगिंग स्ट्रैंड था, उस लेगिंग स्ट्रैंड पर सर्टेन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बने थे। उन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जॉइन करने के लिए, जोड़ने के लिए हमें एक पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए होता था, विच वॉज नोन एज डीएनए लाइगेज और सिंपली लाइगेज। तो वो सेम एंजाइम मेरे को यहाँ पर अब दोबारा चाहिए होगा इन लोकेशन पर काम करने के लिए, एंड दैट इज लाइगेज। लाइगेज का मतलब होता है ऐसा एंजाइम विच लाइगेट्स, और लाइगेशन का लिटरल मतलब ही क्या है, टू जॉइन। तो ये देखो, ये ऐसे पूरा जुड़ गया इसके बीच में। नाउ दिस मॉलिक्यूल, दिस फॉरेन पार्टिकल, और जो ये होस्ट डीएनए था ब्लू और रेड मिलके जो ये बना, दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको कई बार हाइब्रिड डीएनए भी बोल देंगे, काइमेरिक डीएनए भी बोल देंगे, एक ही चीज़ है। इतनी चीज़ें हुई। तो अभी तक देखो रिक्वायरमेंट में हम दो चीज़ तो ले आए, बट ये दोनों इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो शुरुआत हुई है इस टेक्नोलॉजी की, हमारे पास लाइगेज के बारे में तो हमें पहले से पता था, बट हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था जो स्पेसिफिकली किसी जीनोम को जहाँ पर हमें चाहिए वहाँ पर उसको काट दे। तो वो जो चीज़ थी बेटा, वो क्या थी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दिस इज वाई नॉर्मली बुक्स में ये लिखा हुआ है, इवन एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के डेवलपमेंट के लिए एक जो बहुत ही मेजर चीज़ है वो केवल कौन सी है, दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर ये एंजाइम्स हमारे पास नहीं होते
तो हम शायद ही जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आज सोच पाते। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई, किसने करी, वो भी एक मेजर पार्ट है इस चैप्टर का। बट अभी हम एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं, तो ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। बट रिमेंबर दैट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी, इसकी डिस्कवरी के लिए 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था। वो कौन कौन है? वी हैव आबर, नेथन एंड स्मिथ। और ये कोई बहुत पुरानी डिस्कवरी नहीं है, कोई बहुत एंशियंट डिस्कवरी नहीं है, ये 1970 की बात है। उस टाइम पर तो इनको नोबेल प्राइज़ में मिला था, ठीक है। अब बेसिकली डिस्कवरी हुई थी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की 1970 में, ठीक है। नाउ अब आगे चल रहा, हमें देखना है कि जो हम अपना स्पाइडरमैन बना रहे थे, उस स्पाइडरमैन के बनाने की जो बेसिक स्टेप्स हैं वो कौन सी होंगी। और बेसिक स्टेप में सबसे पहला वर्ड जो स्टेप आएगी वो हमें क्या करना है, हमें आइसोलेशन करना है, ठीक है। दैट वी नीड टू कट, और दैट इज द आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट और फॉरेन जीन जो हमें किसी और में डालना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये देखो, वापस इधर आते हैं हम लोग। हम जब ये जीन टी उठा रहे थे यहाँ पे, जब हमने इसको आइसोलेट करा, तो आइसोलेट करने के बाद हमें क्या करना था, ट्रांसफ़र। हमने अभी अभी जेनेटिक ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा था, राइट हियर, राइट, दिस इज जीन ट्रांसफ़र। ये जीन ट्रांसफ़र जो मूवमेंट हुई है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बिटवीन ऑर्गेनिज्म, अब डीएनए हवा में तो उड़ के जाएगा नहीं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। तो जो ये मूवमेंट है इस जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रेवल कराने के लिए हमें एक स्पेसिफिक व्हीकल चाहिए होगा, या हमें बात करो कि एक टैक्सी चाहिए होगी, है ना। जैसे घर से ऑफिस तक एक व्हीकल चाहिए होता है बेसिकली हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, देन टू एंड फ्रो, है ना, कुछ ऐसी चीज़। तो ऐसे ही हमें इस जीन को इसके घर जहाँ पर नॉर्मली प्रेजेंट था वहाँ से किसी होस्ट में डालने के लिए कुछ चाहिए जो इस जीन को उठा के सेफली वहाँ तक पहुँचा दे और ये रास्ते में इसको नुकसान ना हो। तो जो व्हीकल या जो टैक्सी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज लिटरली नोन एज जीन टैक्सी। और इसी जीन टैक्सी का दूसरा नाम क्या है, वेक्टर। और वेक्टर का मतलब ही क्या होता है, कैरियर, जो इसको कैरी करेगा। क्या इन शब्दों का सेंस बन रहा है? दोबारा सुनो, हमें जीन ट्रांसफ़र करना है, उसको मूव करवाना है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में, हमें उसको सेफली मूव करवाना है, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल व्हीकल या टैक्सी चाहिए होगी, विच वी कॉल एज जीन टैक्सी। अब उस जीन टैक्सी का स्पेसिफिक नेम बायोलॉजी में हम या जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या लेके चलेंगे, दैट इज़ अ वेक्टर मॉलिक्यूल और वेक्टर, ठीक है। जैसे मच्छर बहुत सारी बीमारियों के वेक्टर होते हैं, है ना, ऐसे ही हमें एक वेक्टर चाहिए जो हमारे जीन को उठा के दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ले जाए। तो बेटा पहले तो हमने आइसोलेट कर लिया, और ये आइसोलेशन किसकी वजह से हुआ है, विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हम अगर कट नहीं मारते तो हम उसको आइसोलेट कैसे करते। दूसरा हमें क्या चाहिए, हमें एक वेक्टर चाहिए, यानी कि हमें जीन को उठा कर ले जाने के लिए एक टैक्सी चाहिए। द मोस्ट कॉमन मॉलिक्यूल जो हम डीएनए इसमें जीन टैक्सी की तरह यूज़ करते हैं, दैट वी यूज़ एज प्लाज्मिड डीएनए। वही सेम प्लाज्मिड डीएनए जो नॉर्मल बैक्टीरिया पढ़ाते हुए पढ़ाते हैं कि नॉर्मल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ये इसका क्रोमोसोम है जिसके बाहर कोई न्यूक्लियस नहीं है, और इसके इधर ही साइटोप्लाज्म पे एक राउंड सर्कुलर शेप का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है। सो दिस ग्रीन पार्ट इज व्हाट वी कॉल एज प्लाज्मिड, और जो ब्लू में धागा दिख रहा है वो क्रोमोसोमल डीएनए है। तो प्लाज्मिड डीएनए क्या होगा बेटा, इट इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, और ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग वर्ड सुना होगा तुमने या बुक्स में देखोगे, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल, ये इसके फीचर है, ठीक है। तो अब वेक्टर चला गया, अब वेक्टर जाएगा होस्ट के अंदर, हमारा जीन चला गया, ठीक है। अब वहाँ पर जाकर हमें चाहिए कि ये जीन अपनी मल्टीपल कॉपीज बना ले। तो द थर्ड स्टेप वुड बी जीन क्लोनिंग, ठीक है।
या तो ये होस्ट के जीनोम के साथ अटैच हो जाएगा परमानेंटली, अगर नहीं हो रहा है तो ये उस वेक्टर के साथ रह सकता है जो हमें नुकसान नहीं देगा, अनवांटेड रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसकी मल्टीपल कॉपीज बना देगा। ठीक है, फिर उसके साथ क्या होगा कि जब भी होस्ट सेल डिवाइड होगा उसके साथ साथ ये उसके डॉटर सेल्स में भी जाएगा, हमने शुरू में बात करी थी है ना, राइट एट दिस स्टेज, ये रेड वाला पार्ट, कि इसके होस्ट सेल के जब भी डॉटर सेल बनेंगे उसमें भी ये रेड हमारा जो फॉरेन जीन टी था वो बिल्कुल मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इट इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज पास्ड टू प्रोजेनी। अब प्रोजेनी में पास होने के लिए और उधर ये सस्टेन रहे है ना, तो जीन इज पास्ड टू प्रोजेनी। ये हमें चार बेसिक चीजें करनी है, ये इतना हुआ। ठीक है, अब आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली देखेंगे कि इन स्टेप्स को हमें रियलिटी में करना कैसे है। ठीक है, और रियलिटी में करने के लिए अभी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था, एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमने टच करके छोड़ा है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी विल फोकस ऑन, हम बेसिकली सबसे पहले तो वेक्टर के बारे में देखेंगे कि और डिटेल क्या है, प्लाज्मिड क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, देन वी विल सी हाउ फर्स्ट recombinant DNA was made। हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनली कोहेन का एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट था है ना, इसमें हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनली कोहेन, इन दोनों का जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने बनाया था दुनिया का सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। हम उनके उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, एंड देन वी विल डील विद अगली जो स्टेप्स हैं वो कि हमें डीएनए रिकॉम्बिनेंट के लिए कौन से टूल्स चाहिए। तो वी विल स्टार्ट विद द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और फिर इसी चैप्टर का जो फाइनल लेक्चर होगा उसमें हम चौथी चीज़ डिस्कस करेंगे, एंड दैट वुड बी द प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की कौन कौन सी प्रोसेस, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।